एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नोट्स ग्रेट। आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 करेंगे, फोर्स एंड प्रेशर। अब हम इसमें फर्स्ट टॉपिक देखते हैं, हमारा जो है फोर्स। फोर्स क्या होता है? अ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को पुश करना या पुल करना, उसे हम क्या कह देते हैं? फोर्स कह देते हैं। अगर कोई भी एक हैवी बॉक्स है जो रखा है, आप उस पर क्या कर रहे हो? उस पर फोर्स लगा के, उसे ज़ोर से पुश करके उसे एक तरफ से दूसरी तरफ लेके जा रहे हो, तो वो क्या हो जाता है? हम उसे क्या करते हैं? पुश करते हैं। कोई भी एक टॉय है या कोई भी एक कार है, जो टॉय कार है, उसमें एक रस्सी बंधी हुई है, आप उसे अपनी तरफ खींच के लेके आ रहे हो, तो उसे वो क्या हो जाता है? पुल हो जाता है। तो फोर्स क्या हो जाता है? पुश और पुल। किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करने को हम फोर्स कह देते हैं। जैसे थ्रोइंग अ बॉल, बॉल में हमने फोर्स लगाया, वो थ्रो किया हमने उसे। फुटबॉल पे फोर्स लगा के आगे की तरफ पुश किया, तो ये क्या हो जाता है? फोर्स हो जाता है। अब पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना या पुल करने को हम फोर्स कह देते हैं। जैसे कि किसी बॉल को थ्रो करना, फुटबॉल को किक करना, डोर को ओपन करना, ये सब क्या हो जाता है? हम इसमें क्या करते हैं? फोर्स लगाते हैं। ठीक है। एट लीस्ट टू ऑब्जेक्ट मस्ट इंटरैक्ट फॉर अ फोर्स टू कम इन टू प्ले। एट लीस्ट, कम से कम दो ऑब्जेक्ट तो इंटरेक्शन में आने ही चाहिए, इंटरेक्ट करने चाहिए, तभी फोर्स लगता है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स क्या होता है? फोर्स कैन कॉज मोशन इन अ स्टेशनरी। जो भी एक आपका स्टेशनरी बॉडी पे कोई भी सामान है, फोर्स क्या कर देता है? उस पर मोशन, उसमें क्या कर देता है? उसे उसमें मोशन ले आता है। अभी हम इसे आगे समझेंगे। ठीक है। बट नॉट नेसेसरी विद ऑल ऑब्जेक्ट। अब कोई भी आपकी एक चेयर है या कोई भी बॉक्स है, आपका रखा है, रेस्ट पर है। ठीक है, वो रखा है, आपने जैसे इसमें फोर्स लगाया, वो मूव करने लग गया, तो ये क्या हो गया? उसमें मोशन आ गया, वो मूव करने लग गया। तो फोर्स ने क्या किया? कोई भी एक स्टेशनरी बॉडी थी, कोई भी एक ऐसा सामान था जो रेस्ट पर था, रखा था, हमने जैसे उसमें फोर्स लगाया, वो क्या करने लग गया? मूव करने लग गया। सेकेंड देखते हैं, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। फोर्स क्या कर सकता है? कोई भी एक मूविंग बॉडी है, कोई भी एक चीज़ है जो मूव कर रही है, उसे स्टॉप कर सकता है। जैसे बॉल, बॉल आपके पास आ रही है और आपने उसे एकदम कैच करके स्टॉप कर लिया। ठीक है, तो क्या किया आपने? फोर्स अप्लाइड किया, तभी वो स्टॉप हुई है। नेक्स्ट देख लेते हैं, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। कोई भी चीज़ जो मूव कर रही है, उसका डायरेक्शन चेंज कर सकता है। जैसे बॉलर ने बॉल थ्रो करी, जैसे ही बैट्समैन ने उस बॉल को हिट किया, वैसे ही उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। पहले क्या हो रहा था? वो बैट्समैन की तरफ आ रही थी, जैसे उसने बैट से हिट किया, वो क्या हुआ? दोबारा बॉलर की तरफ या फील्डर्स की तरफ चली गई, इन अपोजिट डायरेक्शन। तो क्या हुआ? फोर्स, जैसे ही बैट से बॉल पर फोर्स लगा, उसने क्या किया? डायरेक्शन चेंज कर दिया। तो फोर्स क्या कर सकता है? कोई भी मूविंग बॉडी का डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अब कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, हम फोर्स अगर उस पर लगाते हैं तो उसकी स्पीड भी चेंज हो जाती है। जैसे साइकिल चलाते हैं हम, जब हम साइकिल में पैडल पर फोर्स लगाते हैं और पैडल को और तेज 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 चलाते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है? उसकी स्पीड इंक्रीज होती है। तो क्या हुआ? जैसे ही हमने किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट पर, साइकिल चल रही थी, जैसे ही हमने उसमें और फोर्स लगा के उसके और पैडल को तेज तेज घुमाया, तो क्या हुआ? साइकिल की स्पीड और तेज हो गई। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी। फोर्स क्या कर सकता है? किसी भी बॉडी की, कोई भी एक सामान है, उसके शेप को या साइज को भी वो चेंज कर देता है। जैसे एक पेपर है, पेपर को हमने फोल्ड करके कोई भी हम बोट बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है? उसकी शेप चेंज हो जाती है। या कोई भी एक ट्यूब होती है या कोलगेट होता है, जब हम उसे स्क्वीज़ करते हैं, जब हम उसे दबाते हैं, तो क्या हो जाता है? उसकी शेप चेंज हो जाती है। तो क्या कर फोर्स क्या होता है? फोर्स किसी भी बॉडी का शेप या फिर साइज भी चेंज कर सकता है। तो अब इफेक्ट्स ऑफ फोर्स क्या होते हैं? पहले तो कोई भी एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट पर है, फोर्स के थ्रू हम उसे मूव कर सकते हैं। सेकेंड क्या हो जाता है? कोई भी एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, फोर्स के थ्रू हम उसे स्टॉप कर सकते हैं। थर्ड क्या हो जाता है? कोई भी एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, हम उसका फोर्स के थ्रू डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। फोर्थ क्या देखा हमने? कोई भी एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, फोर्स लगा के हम उसकी जो स्पीड है, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एंड लास्ट क्या देखा हमने? फोर्स के थ्रू हम उसका किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एट टू वन अनदर। इसका मतलब क्या हुआ? अगर एक बॉक्स है और इस पे एक इंसान है, वो यहाँ से फोर्स लगा रहा है, दूसरा भी यहीं से फोर्स लगा रहा है, तो क्या हो जाएगा? इन दोनों का फोर्स ऐड हो जाएगा और इन दोनों का मिलके
फोर्स ऐड हो जाएगा, जिससे ये बॉक्स को मूव करना ईजी हो जाएगा। तो इन दोनों का फोर्स क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और जिससे इस बॉक्स को मूव करना ईजी हो जाएगा, क्योंकि दो फोर्सेस हमारे साथ में लग रहे हैं। ठीक है, टू फोर्सेस एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज डिफरेंट बिटवीन द टू फोर्स। अब अगर हमारा ये बॉक्स है, इस पे एक फोर्स यहाँ से लग रहा है, एक फोर्स यहाँ से लग रहा है, तो क्या होगा, नेट फोर्स है, जो फोर्स लग रहा है वो इन दोनों का फोर्स का डिफरेंस होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। जो फोर्स की स्ट्रेंथ होती है वो उसके मैग्नीट्यूड से पता लगती है। इफ द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड चेंजेस, इट इफेक्ट्स ऑल्सो चेंजेस। अगर जो फोर्स जहाँ पे हमने लगाया है उसका अगर मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन चेंज हो जाता है तो उसके इफेक्ट्स हैं वो भी चेंज हो जाएंगे। तो जब जो फोर्स अप्लाइड है उसका डायरेक्शन या फिर मैग्नीट्यूड चेंज होता है तो उसके जो इफेक्ट्स है जो अभी हमने ऊपर पढ़े वो भी चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स की फोर्स को कितने टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है, या फोर्स के कितने टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं, दीज आर फोर्सेज विच एक्ट ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट। ये तभी एक्ट करते हैं जब ऑब्जेक्ट जो हमारा होता है वो फिजिकल कॉन्टैक्ट में होता है। ईच अदर ब्रिंग अदर चेंजेस। जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, अगर ये बैलून है और यहाँ मैंने अपना हैंड है, तो जब ये दोनों कांटेक्ट में होंगे तभी फोर्स एक्ट करेगा। अगर हम यहाँ से हैंड से और यहाँ इस बॉल को या बैलून को हिलाना चाहें तो वो नहीं हिलेगा। जब ये दोनों कांटेक्ट में आएंगे आपस में तभी हम फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। इसमें दो इम्पॉर्टेंट कांटेक्ट फोर्सेस होते हैं, एक होता है मस्कुलर फोर्स, दूसरा होता है फ्रिक्शनल फोर्स। अब हम इसे देख लेते हैं। मस्कुलर फोर्स क्या होता है, द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स। जो फोर्स किस चीज़ के थ्रू लगता है, एज द नेम इंडिकेट्स, मसल्स के थ्रू। जैसे हमें नेम बता रहा है तब मसल्स के थ्रू या मसल से हम लगाते हैं उसे हम मस्कुलर फोर्स कह देते हैं। जैसे वॉक करना, किसी चीज़ को पुश करना, इसमें क्या होता है हमारे मसल्स काम में आती है, मसल्स के थ्रू हम फोर्स लगाते हैं, तो इसे क्या कह देते हैं, मस्कुलर फोर्स। नेक्स्ट आ जाते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, द फोर्स एक्टिंग अलोंग टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट विच अपोज द मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर द अदर। जो फोर्स एक्ट करता है या जो फोर्स लगता है कोई भी दो सरफेस जो कांटेक्ट में होते हैं और उसके बाद किसी भी एक बॉडी वो मोशन को अपोज करती है ओवर दी अदर। जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल को हमने किक किया, फोर्स लगाया, वो आगे जाके रुक गई। क्यों रुकी, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। क्योंकि क्या हुआ, फुटबॉल और ग्राउंड के बीच में क्या हुआ, फ्रिक्शन हुआ, जिसके थ्रू वो आगे जाके स्टॉप हो गई। हमने पहले पैर से फोर्स लगाया, फोर्स के थ्रू वो आगे गई, दो सरफेसेस कॉन्टैक्ट में आए, फुटबॉल एंड ग्राउंड, और उसके बाद वो आगे जाके फ्रिक्शनल फोर्स के थ्रू स्टॉप हो गई। फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अगर बॉल यहाँ से इधर मूव कर रही है, यहाँ से फोर्स हमने यहाँ लगाया तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर की तरफ लगेगा। ठीक है, आई होप सबको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट आते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स पर। कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होता है, दीज फोर्सेज आर विच कैन एक्ट इवन व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर नॉट इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर एंड ब्रिंग अबाउट चेंजेस। अब नॉन कॉन्टैक्ट, जैसा कि हमें नेम बता रहा है कि नॉन कॉन्टैक्ट मतलब कॉन्टैक्ट में नहीं, तो मतलब बिना कॉन्टैक्ट में आई भी जो फोर्स एक्ट करते हैं, जो फोर्स अप्लाई हो जाते हैं, उसे हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कह देते हैं। अब इसमें भी कुछ फोर्सेज होते हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कि फर्स्ट होता है मैग्नेटिक फोर्स। नेम से ही पता लग रहा है इसमें भी मैग्नेटिक फोर्स। इसमें क्या होता है, जो फोर्स हमारा एग्जर्ट होता है एक मैग्नेट से दूसरे मैग्नेट पर या दूसरे आयरन पीस पर। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट ऑन अनदर मैग्नेट और अ आयरन पीस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। कोई भी एक फोर्स जो मैग्नेट से किसी भी आयरन पीस पर या दूसरे मैग्नेट पर लग रहा है उसे हम मैग्नेटिक फोर्स कह देते हैं। जैसे वी ब्रिंग अ मैग्नेट नियर अ आयरन क्लिप, the iron clip will move from their original position towards the magnet under the influence of magnetic force। तो क्या हुआ, अगर यहाँ हमारा मैग्नेट रखा है और यहाँ हमारी आयरन क्लिप्स है, जैसे ही मैग्नेट को हम इसके पास में लेके आए तो क्या हुआ, ये आयरन क्लिप्स क्या हो जाएंगी, अपनी जगह से मूव होके मैग्नेट के पास चली गई। तो ये क्या हुआ, फोर्स अप्लाई हुआ, लेकिन फोर्स किसने अप्लाई किया, मैग्नेट ने। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या हो गया, जिसमें फोर्स एक्सर्ट होता है, फोर्स लगता है एक मैग्नेट से दूसरे मैग्नेट पर या आयरन पीसेस पर, उसे हम मैग्नेटिक फोर्स कह देते हैं। अब क्या होता है, दो मैग्नेट है, ठीक है, एक मैग्नेट ये है, एक मैग्नेट ये है। ये मैग्नेट पहले से ही यहाँ रखा था, जैसे ही मैं इस मैग्नेट को इसके पास लेके गई क्या हुआ, ये वाला मैग्नेट खुद इसके पास आके यहाँ आके इससे अट्रैक्ट होके इस पर चिपक जाएगा। क्यों, इसने अपनी जगह चेंज कर ली, अपनी जगह से ही मूव हुआ, मोशन में आके इधर आके स्टिक हुआ। क्यों हुआ,
बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, दूसरा फोर्स देखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? फोर्स जो चार्ज बॉडी से किसी दूसरी चार्ज बॉडी पर ही लगता है या किसी अनचार्ज बॉडी पर लगता है, उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह देते हैं। जैसे हमने बचपन में देखा होगा, स्केल होता है, हम स्केल को अपने बालों पर रब करते हैं और उसके बाद छोटे छोटे पेपर के पीसेस के ऊपर अगर उसे हम लेके जाते हैं तो वो पीसेस उसके ऊपर खुद आके अट्रैक्ट होते हैं, उससे खुद चिपक जाते हैं। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कैसे होता है? अगर यहाँ ये स्केल लेके आए और यहाँ पेपर के पीसेस रखे थे तो क्या हुआ, ये खुद जाके इस पे जाके चिपक जाएंगे, खुद अपनी जगह से मूव करके मोशन में आएंगे और उसके बाद यहाँ से फोर्स, यहाँ फोर्स खुद लगेगा और उसके बाद खुद जाके यहाँ पर ये चिपक जाएंगे। तो ये क्यों होगा? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? द फोर्स विद टू ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट ईच अदर, जिसमें दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उसे हम क्या कह देते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कह देते हैं या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कह देते हैं। जैसे हमने देखा होगा, हमारे हाथ में पेन है, वो नीचे गिरा तो वो जाके नीचे ही गिरता है। ऐसा नहीं होता कि वो हवा में रुक जाता है या ऊपर हवा में चला जाता है, ऐसा नहीं होता है, वो नीचे ही जाके गिरता है अर्थ पर। क्यों होता है? ज़मीन पर जाके क्यों गिरता है वो? क्योंकि उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो अर्थ फोर्स लगाती है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में, अपनी तरफ खींचने के लिए, वो क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। जैसे हमने बॉल है, बॉल को हमने थ्रो किया तो क्या होगा? वो पहले थोड़ी देर ऊपर जाके फिर वो नीचे ही जाके गिरेगी, ऐसा नहीं होगा वो हवा में रुक जाएगी। क्यों? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऐसा फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट के सिर्फ यूनिट एरिया पर ही लगता है। जैसे अगर ये एक बॉल है, इसको मैंने यहाँ से पुश किया अपने हैंड से, तो मेरा फोर्स कहाँ लग रहा है? इस पूरे बॉल के इधर एरिया पर लग रहा है। ठीक है, और अब ये एक बॉल है, अगर मैंने इसके ऊपर एक पिन लगा दिया तो इसमें फोर्स कहाँ लग रहा है? यहाँ लग रहा है, सिर्फ ये जहाँ पिन लगी है वहाँ पर। तो क्या हो गया? इसे क्या बोलेंगे? प्रेशर बोलेंगे। कोई भी फोर्स जो एक ऑब्जेक्ट के यूनिट एरिया पर लगता है उसे हम प्रेशर कहते हैं। जैसे ये पेपर है, मुझे इसमें छेद करना है, मैंने यहाँ पर एक सुई से छेद किया और यहाँ पर एक इस तरीके के किसी ऑब्जेक्ट से छेद किया, तो किससे जल्दी छेद होगा? इस वाले से। क्यों? क्योंकि इसमें प्रेशर लगेगा। ठीक है, इसी को क्या कह देते हैं? प्रेशर। जो यूनिट एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट पर लगता है उसे हम क्या कह देते हैं? प्रेशर कह देते हैं। और प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और एरिया का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर क्या हो जाता है? न्यूटन पर स्क्वायर मीटर या फिर पास्कल, PA से डिनोट कर देते हैं हम इसे। अब हम इसमें एक चीज़ और देखते हैं, अगर हमारा जिस एरिया पे हमें प्रेशर लगाना है, अगर वो एरिया ज़्यादा है तो हमारा प्रेशर क्या होगा? कम होगा। और अगर वो एरिया कम है तो हमारा प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा होगा। अगर हम इतने एरिया पे प्रेशर लगा रहे हैं तो हमारा प्रेशर ज़्यादा जल्दी लगेगा, लेकिन अगर हम इस पूरे इतने एरिया पे प्रेशर लगा रहे हैं तो क्या होगा? हमारा प्रेशर कम लगेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग आर अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो हमारे आसपास जो भी एयर की लेयर है उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर ड्यू टू वेट इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो प्रेशर लगता है एयर के वेट के थ्रू उसे हम क्या कह देते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इन सिंपल वर्ड्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो गया? जो एयर अपने वेट के थ्रू प्रेशर लगाती है उसे हम क्या कह देते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एयर हमारी बॉडी पर भी प्रेशर लगाती है, पर हम क्यों हमारे ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं लगता है? बिकॉज ऑफ फ्लूइड। हमारे बॉडी के अंदर क्या है? पानी होता है, जिसकी वजह से प्रेशर ज़्यादा नहीं लग पाता है। आई होप आप सबको समझ आया होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।